हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी जिसको कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर ऑर्डिनल यूटिलिटी से पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती थी। कार्डिनल यूटिलिटी जो मार्शल एंड उनकी थ्योरीज में डिस्कस की गई है, वो ये कहती है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल नंबर्स में मेजर करेंगे, 1 2 3 4 10 20 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मगर ऑर्डिनल यूटिलिटी कहती है कि हम इनको नंबरों में मेजर नहीं कर सकते, बस हम अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं कि इस कम्बिनेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस है, फलां कम्बिनेशन को सेकंड प्रेफरेंस है एंड थर्ड प्रेफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं किस किस ने क्या क्या कहा और कैसे कैसे ये अपने फाइनल रूप में आज आई हुई है। तो सबसे पहले, ऑर्डिनल यूटिलिटी approach is based on the fact that utility of a commodity cannot be measured in absolute quantity। मतलब जो यूटिलिटी है उसको एब्सोल्यूट क्वांटिटी या एब्सोल्यूट नंबर में हम मेजर नहीं कर सकते, बट हाउएवर इट विल बी पॉसिबल फॉर अ कंज्यूमर टू टेल सब्जेक्टिवली। कंज्यूमर सब्जेक्टिवली बताएगा। सब्जेक्टिवली मतलब हर एक कंज्यूमर के अपने अपने प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, सारे कंज्यूमर के सेम नहीं हो सकते। वेदर द कमोडिटी ड्राइव्स मोर और लेस सेटिस्फैक्शन व्हेन कंपेयर टू अदर। तो कंज्यूमर ये बता सकता है कि ए को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ और बी को कम देता हूँ। सिमिलरली जो बी कंज्यूमर है वो ये कहेगा मैं बी को प्रेफरेंस दूंगा, ए को कम दूंगा। मतलब हर एक की प्रेफरेंस इंडिविजुअली होगी, हर एक क्या अपनी अपनी प्रेफरेंस होगी। तो अब ये कंसेप्ट कहाँ से आया है वो शुरू करते हैं। इट वॉज इन 1881, सॉरी 1981 किया गया। इट वॉज इन 1881 दैट द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एजवर्थ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपाउंडेड द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इन हिज बुक मैथमेटिकल साइकिक्स। तो उनकी एक बहुत मशहूर बुक है मैथमेटिकल साइकिक्स, जो 1881 में प्रिंट हुई थी। उसमें उन्होंने ये चीज़ डिस्कस की थी। द कंसेप्ट वॉज फर्दर डिवेलप्ड इन 1906 में। ये डेवलप किसने किया? इटालियन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है परेटो। उन्होंने इसको और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर लिया। इन 1913 ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट W.E. जॉनसन एंड इन 1915 रशियन इकोनॉमिस्ट स्लट्सकी, इन्होंने भी ये डिटेल में डिस्कस किया। और स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काफ़ी मशहूर है। वो ऑनर्स लेवल पे आता है, जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं उनको आता है, या फिर जो एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं उनको आता है। तो 1915 में ये स्लट्सकी ने डेवलप किया। द क्रेडिट ऑफ रेंडरिंग दिस एनालिसिस एज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में किसने इसको काम किया? हिक्स और एलन ने। In 1934, they presented it in a scientific form in their article Reconsideration of the Theory of Value। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा reconsideration, बोल बोल के थोड़ा वो हो गया, a reconsideration of the theory of value। It was in detail discussed by Hicks। तो सबसे पहले हिक्स और एलन ने अपने आर्टिकल में लिखा इसके बारे में, और फिर बाद में हिक्स ने काफ़ी डिटेल में लिखा अपनी बुक में जिसका नाम था वैल्यू एंड कैपिटल। तो इस तरीके से जो शुरुआत में जो बंदे आए हैं उन्होंने, ये जो एजवर्थ है, उन्होंने ये शुरू किया टॉपिक, और लास्ट तक जो है सीरीज़ में मतलब हिक्स तक ये चलता रहा। और हिक्स ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया अपनी बुक में, और थ्योरी ऑफ डिमांड के लिए काफ़ी ज़्यादा इसको हेल्प में लाया। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इंट्रोडक्शन अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।